आशा, मेरी वो क्रीम कलर की शर्ट निकाल के रखना। हाँ रखती हूँ। हाँ, और उसके साथ वो ग्रीन कलर की पैंट भी मैच करना। हाँ हाँ कर दूंगी। पानी से नहाना चाहिए। ठंडे ठंडे पानी से। अरे हाँ, वो टाइम मत भूलना। हाँ हाँ नहीं भूलूंगी। टाई कहाँ रखी है? अरे वहीं कहीं होगी, ठीक से देख लेना। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। कौन से रंग की शर्ट निकालनी है? अरे वो क्रीम कलर वाली। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। प्रिय विपुल, कहाँ हो तुम? आज पूरे 4 दिन हो गए तुम्हें मुझसे मिले हुए, जबकि तुम्हें मालूम सिर्फ तुम्हारी उमा ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। हे आशा, ये क्या कर रही हो? ये तो मेरे पर्सनल लेटर्स हैं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये क्या है और किसने लिखा है। इसका मतलब है कि तुम उस औरत से अब भी मिलते हो, जबकि 6 महीने पहले तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम अब मुझसे कभी नहीं मिलोगे। अरे पर आशा, ये तो बहुत पुराने खत है। पुराने? ये देखो, तारीख है देखो, 12 तारीख। ये देखो 19 तारीख, सब इसी महीने की है। तुम क्या समझते हो कि मैं मूर्ख हूं? देखो आशा, आशा मैंने बहुत कोशिश की कि ये सब रुक जाए, पर मेरी वो सुनने को तैयार नहीं है। मुझे सबसे कुछ मतलब नहीं है। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, लेकिन मेरी पीठ पीछे तुम उस औरत से मिलते रहे। लेकिन ये सब अब मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। आशा, किसे फोन लगा रही हो? श्रीकांत को। पागल हो गई हो? रख दो फोन। तुम डरते हो ना उससे? हाँ? नहीं आशा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल तुम डरते हो उससे, क्योंकि तुम जानते हो कि वो एक धोखेबाज और बेईमान इंसान है। गैंगस्टर ज्यादा और बिजनेसमैन कम है। और अगर उसे पता चला कि उसके बिजनेस पार्टनर और उसकी पत्नी के बीच 2 साल से अफेयर चल रहा है, तो भगवान जाने वो क्या करेगा। बेवकूफी मत करो प्लीज। प्लीज आशा, मैं प्रॉमिस करता हूं, मुझे सिर्फ एक मौका दो। ठीक है, लेकिन सिर्फ आज रात तक का। और अगर उसके बाद भी तुम अपनी नीच हरकतों से बाज नहीं आए, तो तुम्हें श्रीकांत का सामना करना होगा। त्रिपाठी, विट्ठल को हार्ट अटैक हो गया है। हाँ, वही नाइक इंडस्ट्रीज वाला। तुम एक काम करना कि कंपनी की तरफ से उसे एक बुके भेज देना। एक काम और, जरा ध्यान से सुनो। उसकी कंपनी के जो 80,000 शेयर्स हमारे पास हैं, उन्हें फॉरेन मार्केट में बेच दो। मुझे खबर करना, मैं तुम्हें बताऊंगा आगे क्या करना। ओके? तुम नायक इंडस्ट्रीज के शेयर्स बेच रहे हो? अरे उसके हार्ट अटैक की खबर मार्केट में फैलती है, उसके कंपनी के शेयर्स के भाव तो गिर जाएंगे और सभी शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स बेच देंगे। उस बेचारे का बहुत नुकसान होगा यार। इसी दिन का तो हमें इंतजार था मिस्टर विपुल। मतलब? जैसे ही उसकी कंपनी के शेयर्स का भाव गिरेगा, हम मार्केट से सारे शेयर्स खरीद लेंगे। मगर विट्ठल तो तुम्हारा दोस्त है। फ्रेंडशिप और बिजनेस, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। नेवर मिक्स दीज टू। पर यहां तक कि विपुल, तुम मेरे पार्टनर हो। तुम्हें एक सलाह दूं, अगर तुम्हें सक्सेसफुल होना है अपनी जिंदगी में और कोई भी मौका तुम्हारे हाथ आए, उसे जाने मत देना, उसे फौरन झपट लेना। तुम बहुत स्मार्ट बिजनेसमैन हो यार।
हाँ, आखिर बिजनेस तो तुम्हारे खून में है। यहां तुम गलत हो। मैं मानता हूं कि मेरे बाप दादा बिजनेस किया करते थे, लेकिन उन्होंने 40 साल में जो कुछ कमाया वो मैंने सिर्फ 5 साल में कमाया है। क्यों? क्योंकि मैं इमोशनल नहीं हूं, सेंटिमेंटल नहीं हूं। मैं इनिशिएटिव लेना जानता हूं, मैं पैसा कमाना जानता हूं, और मैं ये जानता हूं कि पैसा इस जिंदगी में बहुत बहुत जरूरी चीज है। ये सब इसलिए क्योंकि तुम एक बिजनेस फैमिली को बिलोंग करते। क्या बिजनेस फैमिली को बिलोंग करता हूं यार मैं? किस तरीके की बातें करते हो यार तुम? यू डोंट साउंड लाइक माई पार्टनर एट ऑल। इस महेश को लो, तुम्हें शायद नहीं मालूम, ये मेरे चाचा जी का लड़का है। ये मेरे चाचा का लड़का है, और क्या करता है? मुझको और तुमको चाय सर्व करता है, मेरी गाड़ी चलाता है, मेरे घर की देखभाल करता है। ये भी तो उस फैमिली को बिलोंग करता है ना। तो फिर ये क्यों नहीं करता बिजनेस? क्यों नहीं करता बिजनेस? बताओ। साहब जी, मैं जाऊं? देखा, कोई इनिशिएटिव नहीं, अपने सोच समझ से, दिमाग से कुछ भी नहीं करना चाहते, कुछ नहीं करना चाहते। ये मेरे असिस्टेंट बनने के लायक नहीं है, मेरे ऊपर बोझ है, मेरे घर में रोटियां तोड़ते हैं, और मैं भी इनको सहन करता हूं क्योंकि इनका मेरे अलावा कोई है नहीं। जाओ यहां से, जाओ, चलो। देखा? अरे हाँ बोल। हाँ, एक जरूरी बात की, मुझे मीटिंग में जाना है। अरे मगर हम तो मल्होत्रा पब्लिक इशू के बारे में डिस्कस करने वाले थे। एक काम करते हैं, तुम शाम को मेरे घर आ जाओ, इस मल्होत्रा वाले इशू को भी डिस्कस कर लेंगे और इस वीक का पेपर वर्क भी पूरा कर लेंगे, ठीक है? मैं 8 बजे तक वापस आ जाऊंगा, तुम 8 बजे घर आ जाओ। देखो देखो उमा, श्रीकांत किसी भी समय यहां आ सकता है। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताने के लिए यहां जल्दी आया हूं कि अब हम नहीं मिल सकते। नहीं मिल सकते? क्या मतलब है तुम्हारा? आशा के हाथ कुछ लेटर्स लग गए हैं तुम्हारे, और उसने मुझे धमकी दी है कि अगर हमने मिलना नहीं छोड़ा तो वो कुछ भी कर सकती है। और मुझे तो लगता है कि इस बार वो जरूर कुछ करेगी। तुम क्या सोचते हो, जब तुम्हारी मर्जी होगी तुम मेरे पास चले आओगे, और जब मर्जी होगी यहां से चले जाओगे? मैं तुम्हें ऐसे नहीं भागने दूंगी, समझे? देखो आशा को सब पता चल चुका है, मैं किसी भी समय मुसीबत में फंस सकता हूं। वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम जानो। देखो मुझे समझने की कोशिश करो। अगर उसने श्रीकांत को यह सब बता दिया तो हम दोनों मुसीबत में फंस जाएंगे। तो रोको उसे। अरे कैसे आदमी हो तुम, अपनी बीवी को नहीं समझा सकते हो? असल में तुम डरते हो उससे और श्रीकांत से, डरपोक कहीं के। देखो अपनी जबान को लगाम दो। क्यों, क्या कर लोगे तुम? हाँ, क्या कर लोगे? तुम जैसा नामर्द कर भी क्या सकता है? उमा! तुमने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम श्रीकांत से बहुत डरते हो ना? देखना, अब मैं तुम्हारा उससे भी बुरा हाल करूंगी। बदतमीज, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि दरवाजा खटखटा कर अंदर आना चाहिए? और तुम कब से वहां खड़े थे? नहीं मैम साहब। चले जाओ यहां से। अब जल्दी से साफ करो इसे। क्या बात है उमा, इतनी नाराज क्यों नजर आ रही? नाराज? विपुल, तुम कब है? मैं अभी आया। मैं तुम्हारे नौकर से बहुत तंग आ चुकी हूँ। इसे तो घर से बाहर निकाल देना चाहिए। हर वक्त नशे में धुत रहता है, एक चाय की ट्रे तक नहीं उठा सकता है। क्या सुन रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ? दारू पीनी शुरू कर देता हूँ? नहीं सर। दारू पीनी शुरू कर देता हूँ? चलो बात करो, हरा खा हम जी। चलो बात। रिलैक्स रिलैक्स। हाँ विपुल, वो मल्होत्रा के पेपर्स आ गए? हाँ लेके आया हूं मैं। अरे यार, अभी करते हैं काम, पहले थोड़ी सी चाय पी ले। अरे महेश जी चाय पिलाना बेटा। जी। विपुल, हाँ? एक काम क्यों नहीं करते? क्या? तुम इस वीकेंड के लिए हमारे पनवेल वाले बंगलो पर हमारे साथ चलो, अपन अपना पेपर वर्क भी कर लेंगे और साथ साथ हमारा घूमना भी हो जाएगा। हम सब? अरे तुम, मैं, उमा और साथ में महेश को ले लेंगे। अगर तुम चाहो तो अपनी मिसेस को भी साथ ले चल सकते हो, बहुत दिनों से उससे मुलाकात भी नहीं हुई। नहीं, उसे किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना है।
ठीक है, तो कल दोपहर में चलते हैं, पैकिंग वैकिंग कर लेना। साहब जी। क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे बोलो ना, क्या बात है? गाड़ी खराब हुई है, कोई और प्रॉब्लम है? बोलो ना। समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कहूँ। अगर बताना है तो बताओ, और नहीं बताना है तो मेरा दिमाग मत खराब करो। जाओ यहां से, जाओ। साहब जी, कल वो चाय की ट्रे गिर गई थी। हाँ तो? मेम साहब। हाँ बोलो ना। मेम साहब मुझ पर नाराज नहीं हुई थी। तो? वो तो विपुल साहब और मेम साहब के बीच जोरदार लड़ाई हुई थी। विपुल और उमा के बीच? जी। किस बात पर? अब मैं कैसे बोलूं साहब जी। उन दोनों के बीच कुछ गड़बड़ है। हम पहले कि तू क्या बोल रहा है? जब माफ कीजिए साहब जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जब आप यहाँ नहीं रहते तो विपुल साहब यहाँ आते हैं साहब जी। सच बोल रहा है तू? हाँ, वो हर दूसरे दिन आते हैं दोपहर के समय। अब समझ में आया। हर रोज ऑफिस से दोपहर में वो पुल गायब का हो जाता है। साहब जी, मैं आपको ये बताना नहीं चाहता था, लेकिन आप मेरे रिश्तेदार हैं और आपके सिवा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है, इसलिए आपसे झूठ नहीं बोल सकता। वो तो गटर की थी ही, लेकिन विपुल जिसपे मैंने इतना विश्वास किया, अपना पार्टनर बनाया, वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगा? बात सुन, अब ये बात मेरे और तेरे अलावा किसी तीसरे को पता नहीं होनी चाहिए। जी, पर वो दोनों। वो मेरी प्रॉब्लम है, मैं जानता हूं उसे कैसे सॉल्व करूंगा। जी, लेकिन उन दोनों को इस बात का पता नहीं लगना चाहिए कि ये बात तूने मुझे बता दी। जी साहब जी। जा यहाँ से। एक बार तू पनवेल के बंगलो तक पहुंचा विपुल, तब तुझे पता चलेगा कि किस आदमी से पला पड़ा था। तुम तो यहाँ पहली बार आए हो ना? हाँ, बड़ी शान जगह है। हाँ, चारों तरफ जंगल है और 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर तक कोई मकान नहीं है। अच्छा, काम करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। किसी का खून करके उसकी लाश को छुपाने के लिए भी अच्छी जगह है। अरे तुम लोग अंदर भी आओगे या बाहर ही खड़े रहोगे? महेश चाय के लिए बुला रहा है। आते हैं, चलो चलो चाय पीते हैं। बहुत सारा काम कर रहा है यार, कम ऑन। क्या हुआ? बहुत काम हो गया विपुल साहब, अब बाकी कल करेंगे। ठीक है। 7:30 बजे। एक काम करते हैं, क्या? अब मैं तुम्हें जरा बाहर घुमा के लाता हूं। उमा तो अभी सो रही है, अपन तुम दोनों तो घूम के आ सकते हैं ना।
इस वक्त? कमान, मैं आपको बाहर की जरा ताजी ठंडी हवा खिलाता हूँ, जंगल की सैर कराता हूँ। रात में जंगल में घूमने में बड़ा मजा आता है, मालूम है आपको? पर इस समय घूमना थोड़ा खतरनाक भी तो होता है। ऐसे बहुत से काम होते हैं बिपुल साहब जो कि खतरनाक होते हैं, फिर भी आदमी से करता है कि नहीं करता। चलो एक काम करो, तुम मेरा बाहर इंतजार करो, मैं भी आता हूँ। अरे हाँ, वो क्या नाम है उसका, जरा महेश को भेज देना। आपने मुझे बुलाया साहब जी? अरे हाँ विपुल, क्या नाम है तुम्हारा? महेश। हाँ महेश, देखो विपुल साहब जरा जंगल घूमना चाहते हैं, मैं उनके साथ जरा जंगल जा रहा हूँ। मैम साहब अगर जाग जाएं तो उनसे कहना कि शायद हमें लौटने में थोड़ी देर हो जाए। जी। घर का ख्याल रखना। जी साहब। चलो यार, 9 बज चुके, चलो वापस चलते हैं यार। क्यों, डर लग रहा है क्या? नहीं ऐसी बात नहीं है, पर बहुत देर हो चुकी है और यहाँ जंगली जानवरों का भी तो डर है। हाँ ये बात तो सही है, यहाँ भेड़िए हैं। हाँ? और वो झुंड में अटैक करते हैं। भेड़िए हैं यहाँ पे? हाँ, अभी 2-3 साल पहले यहाँ पर जो आदिवासी रहते हैं ना, हाँ? उनका एक 10 साल का लड़का जंगल में चला गया था, वापस ही लौट के नहीं आया। क्या हुआ था? पता नहीं, जब ये लोग उसे ढूंढने के लिए गए तो उसकी आधी खाई लाश मिली। हाँ? अरे यार चलो चलो वापस चलते हैं यार, चलो। अरे इतना डर क्यों रहा है यार? अरे नहीं यार, ये जंगली जानवर रोशनी से बहुत डरते हैं। वो हमारा कुछ नहीं कर सकते जब तक ये टॉर्च है हमारे पास। अरे इसे क्या हुआ? हाँ? ओह माय गॉड, ऐसा भी अभी बंद होना था क्या? तो अब क्या करेंगे यार, चलो। इतना डर क्यों रहा है? ले इसे पकड़, ये गन ले। गन? गन किस लिए? अरे जब तक ये हमारे पास, ये जंगली जानवर हमारा कुछ नहीं कर सकते। ले पकड़। हाँ? पकड़ दे। नहीं यार, पकड़ मुझे ना। नहीं चाहिए हम यार। नहीं पकड़। अरे अरे तो पकड़ तो सही। तू उसे चलाना जानता है? नहीं जानता। हाँ, देख ये ट्रिगर है, अगर तू उसको दबाएगा तो गोली चल जाएगी। ये भरी हुई है, संभाल करके है लोडेड। ले इस पर निशान लगा। नहीं यार, मैं नहीं चलाना यार। मैं कहता हूँ यार, आवाज आई यार। नहीं यार, तुम यार निशान लगा। चल। अरे वाह, पहली बार के देखे थे तूने, बहुत अच्छा निशान लगा। इस गन को मुझे दे। चलो चलो यार, चलो चलते हैं यार। हाँ, चल चलते हैं। चलो। हाँ चल, मैं आता हूँ। ओह माय गॉड, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं यार, मेरे पैर फंस गए जरा। हाँ? हाँ, तू सुन एक काम कर। हाँ, तू चल, मैं आता हूँ अभी। मैं मदद करूँ कुछ? अरे डोंट बी ए फूल यार, ये मुझे सारा रास्ता मालूम है, तू चल, मैं आता हूँ। अच्छा ठीक है, चल यार श्रीकांत, जल्दी चल। श्रीकांत, श्रीकांत, ओए श्रीकांत, अरे कहाँ गया बे तू? श्रीकांत, श्रीकांत मेरी आवाज सुनाई दे रही है? श्रीकांत यार, कहाँ है तू यार? ओ श्रीकांत, अरे श्रीकांत, तुम रुक जाना, मैं और लोगों को ले आता हूँ। साहब जी, आपको पक्का मालूम है कि आप इसी रास्ते से आए थे? हाँ, लगता तो ऐसा ही है, हम यहीं कहीं आए थे, लेकिन अभी मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत अंधेरा था तब। साहब जी ये देखो, खून, खून,
खून से सनी एक अंगूठी मिली है और 2 गोलियां फायर की गई हैं, जिसमें से एक उस पेड़ पर लगी है। सर, बॉडी का तो कहीं कुछ पता नहीं चला। यहाँ से हमें खून के निशान मिले हैं, वहाँ से ये पेड़ कुछ ही दूरी पर है। ठीक, बिल्कुल ठीक। यहाँ से कुछ सैंपल्स लेकर तुरंत जांच के लिए भिजवा दें और ये पता करें कि ये मिस्टर श्रीकांत के ब्लड ग्रुप से मैच करता है या नहीं। ओके सर। आप क्या सोचते हैं क्या हुआ होगा? इस तरह वो कैसे गायब हो सकते हैं? इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। हाँ तो मिस्टर विपुल, हम कल की घटना के बारे में बात करते हैं। पहले आप ये बताइए कि आप इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रहे थे? श्रीकांत, देखिए, श्रीकांत मुझे जंगल घुमाना चाहता था और बातों बातों में समय का ध्यान नहीं रहा और हम काफी दूर तक चले आए। नहीं सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये बात सच नहीं है सर। श्रीकांत साहब ने जाने से पहले मुझे कहा था कि मैं मेम साहब को बता दूं कि विपुल साहब जंगल घूमना चाहते हैं। नहीं, ये बिल्कुल झूठ है, मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा। मिस्टर विपुल, अभी से परेशान होने की जरूरत नहीं है, आगे बताइए। इन लोगों का कहना है कि इन्होंने 2 गोलियां चलने की आवाज सुनी है, इस बारे में आप कुछ बताएंगे? देखिए इंस्पेक्टर साहब, पहली गोली मैंने चलाई, लेकिन वो भी श्रीकांत के कहने पर, क्योंकि श्रीकांत चाहता था कि मैं बंदूक चलाना सीखूं। लेकिन दूसरी गोली कैसे और कहां से चली मुझे नहीं मालूम। श्रीकांत क्यों चाहते थे कि आप गन चलाना सीखें? और गन लेकर तुम इस जंगल में क्या कर रहे थे? मैं नहीं, श्रीकांत लेकर आया था और श्रीकांत इसलिए चाहता था कि मैं गन चलाना सीखूं ताकि हम जंगली जानवरों और भेड़ियों से बच सके। भेड़िया? आपको कोई भेड़िया यहाँ नजर आया? नहीं, लेकिन मैंने भेड़ियों के गुर्राने की आवाज सुनी। हाँ, खासकर जब लाइट चली गई थी। मतलब? देखिए, श्रीकांत के पास एक टॉर्च था जिसकी बैटरी अचानक खराब हो गई और लाइट चली गई। शायद आप इस टॉर्च के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन उस वक्त सचमुच खराब हो गई थी। जो गन सिर्फ जंगली जानवरों को डराने के लिए लाई गई थी, उसे आपने निशाना साधने के लिए चलाया अंधेरे में। नहीं इंस्पेक्टर साहब, श्रीकांत को भेड़ियों के हमले का डर था। बड़ी अजीब बात है। मिस्टर श्रीकांत ये अच्छी तरह से जानते थे कि इस जंगल में जंगली जानवर हैं ही नहीं। क्या? इंस्पेक्टर, इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाइए, वहां पर इनका पैराफिन टेस्ट किया जाएगा। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें अपने पार्टनर श्रीकांत की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ।